हाँ तो बच्चों, क्लास 2 ग्रामर में आपके सामने है पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। पिछला चैप्टर जो चैप्टर 1 था उसमें आप पढ़ चुके थे ना। व्हाट इज ए सेंटेंस? ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक ए कंप्लीट सेंस ना। ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है ही, लेकिन उसका सेंस जो है वो भी क्लियर होना चाहिए। ठीक है। अब उसमें आपने सेंटेंस को लिखने का रूल पढ़ा था कि सेंटेंस को कैसे हम लिखते हैं, जिसमें था एक सेंटेंस इज ऑलवेज बिगिंस विथ ए कैपिटल लेटर। सेंटेंस जब भी लिखी जाएगी तो फिर कैपिटल लेटर से शुरू होगी और लास्ट में जो है फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क्स, कुछ ना कुछ जो भी जिस टाइप का सेंटेंस रहे तो वो साइन हमें पुट करना था, जरूरी लगाना था, तभी हमारा सेंटेंस सही होगा, नहीं तो गलत होगा। अब ये है सेकंड चैप्टर जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, मतलब एक सेंटेंस के पार्ट। जैसे आप नंबर पढ़े थे नंबर में, आप फिर प्लेस पढ़े थे, प्लेस वैल्यू पढ़े थे ना। अब अलग अलग डिजिट मिलके नंबर बनाते हैं, हर डिजिट का अपना प्लेस होता है, हर प्लेस का अपना वैल्यू होता है और इस तरह से एक प्लेस वैल्यू के हिसाब से नंबर बन जाता है 300, 442, 4342 ना। तो उसी तरह सेंटेंस भी जो बनता है तो अलग अलग वर्ड से बनता है। जैसे देखिए राहुल, इसी सेंटेंस को हम लेते हैं, राहुल इज रीडिंग, है ना। राहुल इज रीडिंग, तो ये 3 वर्ड से बना हुआ सेंटेंस। अब इसमें तीनों वर्ड जो हैं वो अलग अलग हैं, तो आपको पढ़ना है पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। एक सेंटेंस के कितने पार्ट हैं, ठीक है। तो आपके क्लास में मेनली एक सेंटेंस के 2 ही पार्ट हैं, ठीक है, एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट, ठीक है। तो इसी तरह आप सेंटेंस के पार्ट्स हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो सेंटेंस के कितने पार्ट दिखाई दे रहे हैं, 2 पार्ट, सब्जेक्ट और फिर प्रेडिकेट। यानी कोई भी सेंटेंस जो हम लिखते हैं ना, तो अब सब्जेक्ट किसे कहते हैं, द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस, यानी एक सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है यानी कि कर्ता, टेल्स हमें बताता है, क्या बताता है, हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट। हु और व्हाट, हु मीन्स कौन, व्हाट मीन्स क्या ना, यानी कौन किसके बारे में इस सेंटेंस में कहा जा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट ना। जैसे यहाँ पे राहुल इज रीडिंग, राहुल इज रीडिंग, तो यहाँ पे किसके बारे में कहा जा रहा है, राहुल के बारे में कहा जा रहा है, तो राहुल क्या होगा, सब्जेक्ट। यहाँ पे है बर्ड्स बिल्ड नेस्ट, इस सेंटेंस में किसके बारे में कहा जा रहा है, चिड़िया घोंसला बनाती है, तो चिड़िया के बारे में कहा जा रहा है ना, तो ये बर्ड्स हो जाएगा सब्जेक्ट। किंग लिव इन पैलेस, मतलब राजा लोग जो होते हैं वो महलों में रहते हैं, किसके बारे में कहा, राजाओं के बारे में कहा जा रहा है ना, तो किंग्स हो जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है। अब ये बाकी जो हिस्सा बचा सेंटेंस का, लिव इन प्लेस, लिव इन प्लेसेस, ये क्या हो जाएगा, राजा लोग महलों में रहते हैं, प्लेसेस जो है वो क्या हो गया, प्रेडिकेट, लिव इन प्लेसेस हो जाएगा प्रेडिकेट। इस सेंटेंस का इज रीडिंग, राहुल तो सब्जेक्ट हो गया, बच गया क्या, इज रीडिंग, ये हो गया प्रेडिकेट। बर्ड्स तो सब्जेक्ट हो गया, बिल्ड नेस्ट हो जाएगा प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट क्या करता है, तो दो प्रेडिकेट ऑफ ए सेंटेंस टेल्स बताता है व्हाट इज बीइंग सेड अबाउट द पर्सन और थिंग, यानी सेंटेंस में जो पर्सन या थिंग के बारे में कहा जा रहा है कि नहीं, वो व्हाट इज बीइंग क्या कर रहा है। यहाँ पे आप देखिए बर्ड्स के बारे में कहा जा रहा है, तो बर्ड्स क्या कर रही है, तो बिल्ड नेस्ट, घोंसले बना रही ना। ऋतु, यहाँ पे ऋतु सब्जेक्ट है ना, ऋतु के बारे में कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, तो लिव्स इन ए बिग हाउस, यानी एक बड़े घर में रहती है, तो ये लिव्स इन ए बिग हाउस क्या हो गया, प्रेडिकेट। ये हमें बताता है कि सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा जा रहा है ना, जो सब्जेक्ट है उसके बारे में क्या कहा जा रहा है। यहाँ द काउ यानी गाय के बारे में कहा जा रहा है, तो काउ क्या हो गया, सब्जेक्ट, और गिव्स अस मिल्क क्या हो गया, प्रेडिकेट। तो गाय के बारे में क्या कहा जा रहा है, हमें दूध देती है, तो गिव्स अस मिल्क हो गया प्रेडिकेट ना। सब्जेक्ट बताता है कि किसके बारे में कहा जा रहा है और प्रेडिकेट बताता है कि क्या कहा जा रहा है, जो सब्जेक्ट है उसके बारे में क्या कहा जा रहा है। तो यही सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को हमें समझना है। तो सब्जेक्ट जो है वो सिंपल सेंटेंस में सबसे पहला जो वर्ड होता है वो सब्जेक्ट ही होता है, या तो वो कोई पर्सन हो सकता है, या फिर कोई थिंग हो सकता है, या फिर कोई एनिमल हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, ओके। जिसके बारे में कहा जाएगा वो सब्जेक्ट कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है रीड द एग्जाम्पल्स, मतलब
जो एग्जाम्पल दिए गए हैं उसको पढ़िए और आंसर द क्वेश्चन, इन क्वेश्चन को का आंसर दीजिए। मयंक एक्ट्स लाइक स्पाइडरमैन, मयंक एक्ट्स लाइक स्पाइडरमैन। अब इसमें किसके बारे में कहा जा रहा है? हु एक्ट्स लाइक स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन के बारे में हु कौन एक्ट करता है? तो मयंक करता है ना। तो मयंक इज द पर्सन, मयंक ही वो आदमी है। हु इज डूइंग द एक्शन, जो इस एक्शन को कर रहा है। ठीक है, इस एक्शन को करने वाला जो मयंक है वो क्या है? सब्जेक्ट है। समझ गए? किसके बारे में कहा जा रहा है? मयंक के बारे में कहा जा रहा है। तो मयंक क्या हो गया? सब्जेक्ट। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज मयंक डूइंग, मयंक क्या कर रहा है? इस सेंटेंस में मयंक क्या कर रहा है? तो मयंक एक्ट्स लाइक स्पाइडरमैन ना, एक्ट्स लाइक स्पाइडरमैन। तो ये जो वर्ड है, ये जो तीनों वर्ड है, ये तीनों वर्ड हमें बताते हैं कि मयंक क्या कर रहा है, कौन से एक्शन को कर रहा है? तो एक्ट्स लाइक स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन की तरह कर रहा है, स्पाइडरमैन की तरह कर रहा है। कौन कर रहा है? तो मयंक कर रहा है। तो मयंक हो गया हु एक्ट्स लाइक स्पाइडरमैन, तो मयंक इज सब्जेक्ट ना। और जो मयंक क्या कर रहा है? तो द एक्शन परफॉर्म्ड बाय मयंक, मयंक के द्वारा क्या किया जा रहा है? एक्ट्स लाइक स्पाइडरमैन। तो ये हो गया प्रेडिकेट। ठीक है, तो इसी तरह से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को हम समझते हैं। सब्जेक्ट जो होता है वो किसी भी सेंटेंस के शुरू में होता है। फिर कहता है हाउ यू विल यू फाइंड द सब्जेक्ट इन सेंटेंस, सेंटेंस सब्जेक्ट को आप कैसे पहचानोगे? किसी भी सेंटेंस में अगर आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट चुनने दे दिया जाए तो उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कैसे पहचानोगे? तो सब्जेक्ट को पहचानने के कुछ क्लू दिए गए हैं। देखिए, जनरली यानी सामान्यतः द फर्स्ट वर्ड इन ए सेंटेंस इज द सब्जेक्ट। जो पहला वर्ड होता है किसी भी सेंटेंस का, जैसे राम, मयंक, राधा, सीता, ऋतु ना, किंग्स, बर्ड्स, वो क्या था? सब्जेक्ट था ना। दूसरा है इट कैन बी ए नाउन और ए प्रोनाउन, सब्जेक्ट जो है नाउन भी हो सकता है, यानी नाउन का मतलब क्या समझे? पर्सन, प्लेस, एनिमल्स, थिंग्स, इन सब का नाम ना। या फिर प्रोनाउन ही, सी, इट, दे, वी ना, इटीसी। तो या तो सब्जेक्ट जो है नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है। तीसरा जो है इट कम्स बिफोर डूइंग वर्ड्स, जो डूइंग वर्ड होते हैं, यानी डूइंग वर्ड समझते हैं ना, वर्ब, क्रिया ना, पढ़े थे ना, गो मिस जाना, कम मिस आना, रन मिस दौड़ना, ईट मिस खाना, स्लीप मिस सोना, गो ये सब वॉक मिस टहलना, ये सब रीड मिस पढ़ना, राइट मिस लिखना, ये सब क्या था? डूइंग वर्ड था ना। तो ये सब्जेक्ट डूइंग वर्ड से पहले आता है। ठीक है, जो डूइंग वर्ड है, जैसे राहुल इज रीडिंग, तो रीडिंग मीन्स क्या होता है? पढ़ना। राहुल पढ़ रहा है, तो रीडिंग से पहले राहुल आया ना, तो वो क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ओके, तो ये सब्जेक्ट के बारे में तीन क्लू हैं, इसको याद रखना है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का जो आपको दिया गया था डिफिनीशन, उसको याद कर लेना है। ठीक है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का जो डिफिनीशन है वो आपको याद कर लेना है। अब आपको कुछ असाइनमेंट दिया जा रहा है, उसके बारे में देखते हैं। तो एक्सरसाइज आपका कह रहा है, कहता है सर्कल द सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट को सर्कल करना है, एंड अंडरलाइन द प्रेडिकेट, यानी जो सब्जेक्ट है उसको सर्कल कर देना और प्रेडिकेट को जो है वो अंडरलाइन कर देना। एन एप्पल इज ए फ्रूट, यानी एन एप्पल इज ए फ्रूट में आप देखोगे सब्जेक्ट क्या है? एन एप्पल। एन नहीं हो सकता, सिंगल एन मीन्स तो एक होता है ना, एक क्या? तो सेब, एन एप्पल, ये क्या है? सब्जेक्ट। इसको आपको क्या करना है? सर्कल करना है, यानी इसको आप इस तरह से मतलब सर्कल कर दोगे। ठीक है, और प्रेडिकेट बचा इज ए फ्रूट, इसको अंडरलाइन कर देना। ठीक है, तो आपको ऐसे नहीं करना है, आपको क्या करना है? सेंटेंस लिख लेने हैं ना, और एक तरफ सब्जेक्ट, ठीक है, और दूसरे तरफ प्रेडिकेट बना देना। ठीक है, अब यहाँ सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के नीचे प्रेडिकेट लिख देना। ओके, इसी तरह सेकंड है योर स्कर्ट इज लूज, योर स्कर्ट इज लूज, तो यहाँ पे जो योर है ये क्या हो गया? सब्जेक्ट, और स्कर्ट इज लूज हो गया प्रेडिकेट। मीरा हो गई सब्जेक्ट, इज टॉकिंग और टॉकिंग टू हर फादर हो गया प्रेडिकेट। ठीक है, सबको इसी तरह से बना लेना। दूसरा है मैच कॉलम, कॉलम को मैच करना है ताकि मीनिंगफुल सेंटेंस बन सके, यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को मिला के
और सही बना लेना है। ठीक है, एक तरफ डूइंग वर्ड दिए होंगे, एक तरफ सब्जेक्ट होंगे। अब उसको आइडिया लगाना है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि कैसे मैच करेंगे। जैसे देखिए फर्स्ट में दिया दो एस्पैरो। अब एस्पैरो नाम से ही आ गया, छोटी सी चिड़िया ना। अब देखिए क्या करेगी, एस्पैरोज ये प्लूरल है, देख रहे हो ना, एस्पैरोज प्लूरल वर्ड है, तो इसके साथ जो प्रेडिकेट होगा वो भी प्लूरल में होगा। तो प्लूरल में बर्ड के से रिलेटेड देखिए यहाँ पे है ना, आर बिल्डिंग नेस्ट, घोंसले बना रही ना। देखिए प्लूरल है ना, आर बिल्डिंग नेस्ट, तो गौरैया घोंसले बना रही ना। तो ये इसको क्या करोगे, वन को ई से मैच कर दोगे। ठीक है, सेकंड है द पुलिसमैन। अब पुलिसमैन सिंगुलर है। अब इससे रिलेटेड यहाँ पे दूसरा भाग पार्ट इसका चुनिए, लव आइसक्रीम, पुलिसमैन ना अच्छा नहीं लगता। सेलिब्रेट होली, ये भी अच्छा नहीं लगता। इज एन इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े, ऐसा भी तो नहीं। इज रेड इन कलर, ये भी नहीं है। इज इन आगरा, ये भी नहीं है। कैचेज द थिप्स, देखिए कैच मीन्स पकड़ना, द थिप मीन्स चोर। सही बात है, पुलिसमैन चोरों को पकड़ता है ना। तो इसी तरह से सबको पढ़ना है, और जो रिलेटेड आपको लगे उसको आपको मैच कर देना है। थर्ड में देखिए हिंदूज, हिंदू ना, हिंदू लोग ना, क्या होगा, तो सेलिब्रेट होली। तो हिंदूज को क्या करोगे आप, सेलिब्रेट होली से मैच कर दोगे। ठीक है, इसी तरह जैक एंड जिल, ये तो याद है, पोएम्स थी, याद किए थे। जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, यहाँ देखिए वेंट अप द हिल आ गया, तो इसको यहाँ से मैच कर देंगे। यहाँ चिल्ड्रन है, बच्चे, लव आइसक्रीम, मैच कर देंगे। द एप्पल, एप्पल इज रेड इन कलर, मैच कर देंगे। ए फ्लाई, यानी कि फ्लाई मीन्स कीट पतंगे होते हैं ना, तो फ्लाई क्या है, इज एन इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े हो सकते हैं। द ताजमहल इज इन आगरा, ताजमहल कहाँ पे है जी, आगरा में है ना, तो ताजमहल इज इन आगरा। तो इस तरह से आपको मैच कर लेना है। इसको भी कैसे बनाना है आपको पता है, लाइन खींचेंगे तो अच्छा नहीं लगता, तो वन का जैसे क्या हो रहा है ई, तो क्या करेंगे हम, एक इस तरह से बना लेंगे। ठीक है, और इसमें बीच में एक लाइन खींच देंगे। ठीक है, अब इस तरह से इसमें ढेर सारे जितने क्वेश्चन है उस हिसाब से कॉलम बना लेंगे। ठीक है, और इसी तरह से जैसे वन है तो यहाँ वन लिख देंगे। वन का आंसर किस में आया, वन का आंसर आपको, ठीक है, इसमें दिया रहा है गिवन बिलो आर सम सेंटेंसेस, नीचे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जिसमें आपको बिगिनिंग यानी बिगिनिंग और एंड को फिल करना है, यानी जिसमें बिगिनिंग या एंड में से कोई एक दिया हुआ है, दूसरा आपको फिल करना है। डूइंग वर्ड दिया है तो सब्जेक्ट को फिल करना है, यानी प्रेडिकेट दिया है तो सब्जेक्ट भरना है, सब्जेक्ट दिया है तो प्रेडिकेट भरना है। ठीक है, डैश आर फ्लाइंग इन द स्काई, डैश आर फ्लाइंग इन द स्काई, ये फिगर आपको मदद करेगा। तो हम देख सकते हैं काइट्स ना, तो यहाँ काइट्स दे देंगे, काइट्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। द मिल्कमैन, मिल्कमैन क्या काम करता है, तो ब्रिंग्स अस मिल्क, हमारे लिए दूध लेके आता है ना। इसी तरह ग्रैंड मदर, दादी अम्मा क्या करती है, टेल्स अस स्टोरीज, कहानियां हमें सुनाती है। डैश इज टीचिंग मैथ ना, तो टीचर दे सकते हो आप। ठीक है, तो इस तरह से इसको फिल करना है, बनाना है। सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे, आप कॉपी जमा करोगे तो फिर आपको सॉल्यूशन दे दी जाएंगे। अब इस तरह से जो इसका मेन पॉइंट है उसको जो है सो एक जगह पीडीएफ में कर दिया गया है। पीडीएफ भी आपके मोबाइल पे पहुंच गया होगा, तो पीडीएफ को आपको क्या करना होता है, कॉपी पे नोट कर लेने होते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए सबसे पहला जो है वो क्या है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। इसमें आपको दिया गया है सब्जेक्ट और सेकंड पार्ट है प्रेडिकेट। ठीक है, अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में आप व्हाट इज सब्जेक्ट, तो द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस टेल्स हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट। ठीक है, दे दिया गया। राहुल इज रीडिंग, राहुल क्या है, सब्जेक्ट है। बर्ड्स बिल्ड नेस्ट, ठीक है, ये सब आपको बताया जा चुका है, तो यहाँ से याद कर लेना है। प्रेडिकेट, द प्रेडिकेट ऑफ ए सेंटेंस, द प्रेडिकेट ऑफ ए सेंटेंस है ना, टेल्स व्हाट इज बीइंग सेड अबाउट द पर्सन और थिंग्स, मतलब जो पर्सन या थिंग्स के बारे में सेंटेंस में कहा जा रहा है वो क्या कर रहा है। जैसे राहुल, राहुल तो सब्जेक्ट हो गया, राहुल के बारे में कहा जाएगा तो राहुल सब्जेक्ट हो गया। इज रीडिंग, पढ़ रहा है, तो इज रीडिंग हो गया प्रेडिकेट। ठीक है, तो दोनों का ये डिफिनीशन है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम
सब्जेक्ट का वही जो 3 रूल है सब्जेक्ट को पहचानने का वो दिया गया। फिर आपको SW में दिया है रिमेंबर ऑल पॉइंट्स, जितने पॉइंट्स हैं सबको रीड करना है और सॉल्व पेज नंबर 9, बुक से पेज नंबर 9 को सॉल्व करना है। ठीक है, ओके बाय।